we will obtain outcomes। क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? टोटल आउटकम्स तो कितने होंगे? 6 into 6 दैट इज 36। कल भी मैंने बताया था कि यदि हमारे पास कॉइन है, कॉइन को एक टाइम उछाला तो 2 की पावर 1 दैट इज 2 ही निकल के आएगा आउटपुट। जैसे ही एक कॉइन को 2 टाइम उछालेंगे तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। जैसे ही हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो आउटपुट कितने आएंगे? 8। इसी प्रकार वहां तो हमारे पास 2 ही रिजल्टेंट आ रहे थे, लेकिन डाइस के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? डाइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 आउटपुट आते हैं 1 टाइम, इसका मतलब 6 की पावर 1 टाइम 6 की पावर 2 टाइम दैट इज 36 एंड 6 की पावर 3 216। ठीक है, यदि हमें कब कि जब डाई को 3 टाइम यदि हम रोल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 216 आउटपुट्स आएंगे टोटल। ठीक है, कल भी बता दिया था, ये रिजल्ट याद रखेंगे आप। अब इसके बाद में मेरे को बताएं कि जो 36 आउटपुट्स हैं वो क्या क्या होंगे। वो जो आउटपुट्स हैं वो क्या क्या होंगे? आपको पता है कि जैसे ही 1 के साथ में यदि और फेसेस को कनेक्ट करना चाहूं तो टोटल कितनी आएंगी? 1 से लेकर 6 लिख सकता हूं एक बार के लिए। तो 1 का 1 के साथ हो जाए, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4 और एक ले लेता हूं मैं 1 का 5 के साथ में और एक 1 का 6 के साथ। ठीक है, इसी प्रकार 2 के साथ में रिलेट करना चाहूं तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 6, 3 1, 3 6 कितनी हो गई? 18 केस हो गए। 4 1, 4 6 24 केस। 5 1, 5 6 टोटल हमारे 20 केस हो चुके हैं। और सबसे लास्ट वाली रो के साथ में भी क्या कि 6 1 के साथ में पेयरिंग हो सकती है, 6 2 के साथ में, 6 3 के साथ में, 6 4 के साथ में पेयरिंग होगी और 6 5 के और सबसे लास्ट 6 2 6। टोटल केस हमारे पास हो जाएंगे 36। बात समझ में आ गई कि हमारे पास टोटल केसेस होंगे 36। कब? जब एक डाई को हम 2 टाइम यदि रोल करेंगे या थ्रोइंग करेंगे तो हमारे पास टोटल केसेस जिनकी टोटल आउटकम्स हैं वो हमारे पास आएंगे 36। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, इसने कहा है कि देयर सम ऑन फेसेस इज 9। अब आप बताएंगे कि सम ऑन फेसेस इज 9 की ऐसी कौन कौन सी 2 पेयरिंग है जिन पेयरिंग में सम जो हो रहा है वो 9 हो रहा हो। तो आप बताएंगे कि फर्स्ट वाली रो में ऐसा कोई आउटपुट है कि जिसमें कि पेयरिंग का कि दोनों का टोटल 9 हो रहा हो। सेकंड वाली में भी कहीं नहीं होगा। थर्ड वाली में 3 and 6। उसके बाद में क्या 4 वाली में बोलिए 4 and 5। इसके बाद में 5 and 4 और सबसे लास्ट वाली रो में भी कोई आउटपुट आ रहा है क्या? 6 and 3। तो ये तो कैसे हो जाएंगे इसके फेवरेबल केस। टोटल केस कितने हैं? 36। देन रिजल्टेंट क्या आ जाएगा कि इसको यदि हम इवेंट ले लेते हैं E इज इक्वल टू कि सम ऑफ केसेस इज 9, देन P ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगा देंगे कि फेवरेबल केस ऑफ इवेंट E डिवाइड बाय टोटल केस। देन 4 डिवाइड बाय 36 रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 1 डिवाइड बाय, और यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर पे आएगा, छोटा क्वेश्चन तो सूत्र बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा वो 1 नंबर में। केस टोटल फेवरेबल केस इज 0, देन P ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/13 नहीं 0/36
देन रिजल्ट आएगा हमारा 0। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 here 5 ball is red and 3 balls is white, ठीक है। then total balls is 8, करेक्ट। अब इसके बाद में हमारे पास टोटल बॉल्स यदि 8 है तो हमें इन 8 में से किसी एक का ड्रॉन करनी है, क्योंकि इन 8 बॉलों को किसी एक बैग में डाला गया है और उस बैग से हमें एक बॉल निकालनी है। तो टोटल केस कितने होंगे? Here we drawn a ball from bag, then total outcomes is 8। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारे पास 8 बॉल है और 8 बॉल में से किसी एक बॉल को उठाना है जो कि कहाँ रखी हुई है, बैग में से। तो हमें पता है कि एक बॉल उठाने के टोटल जो तरीके हैं, जो टोटल टाइप्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं, वो कितने होंगे? 8, ठीक है। अब देखते हैं, अरे रुको तो सही। अब हमें जो इवेंट लेनी है, इवेंट फर्स्ट इवेंट क्या लिख रहा है कि व्हाइट बॉल हो, कि ड्रॉन बॉल इज white, drawn ball is white, then so क्या favorable case of event E is कितना? व्हाइट कितनी है हमारे पास? 3, तो 3 हो जाएगा। क्या लिखा है कि फेवरेबल केस ऑफ इवेंट ई इज 3, बिकॉज लिख भी सकते हैं आप रीजन में, बिकॉज हेयर टोटल व्हाइट बॉल इज are 3, then P of E event favorable case of E divided by total outcome of E। तो फेवरेबल केस तो कितने हैं हमारे पास? 3, और टोटल केस कितने हैं? 8। तो ये तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि आगे तो घटेगा नहीं। 3/8 इज द राइट आंसर। बोलिए समझ में? ड्रॉन बॉल इज नॉट व्हाइट, ठीक है। अब नॉट व्हाइट, इसके बारे में इसके टोटल केस कितने हो जाएंगे? दैट मीन्स drawn ball is red। भाई जब हमारे पास दो ही कलर की बॉल्स हैं, रेड है और एक व्हाइट है, तो व्हाइट नहीं है तो क्या हो जाएगा? रेड कलर की होगी। तो here red ball is, red balls are 5 balls, then P of E is equal to क्या हो जाएगा? 5 divided by 8। इस फॉर्मूले से करना चाहें तो ये कर सकते हैं, और डायरेक्ट यदि यहीं पे फॉर्मूला लगाना चाहें
कि P ऑफ E है, ये तो इसको E2 ले लेना क्योंकि ये E1 ले लेते, दो अलग अलग हो जाएंगे ना। कि P ऑफ E1 का हाँ E1 का बाहर जैसे निकालोगे तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस P ऑफ E1, 1 माइनस P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3/8। अब इसको आप घटाना तो जानते ही हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 माइनस 3 दैट इज 5, 5/8 इज राइट आंसर। हार्ट फैन इज इक्वल टू 12 और गुड पेन्स बताएं कितने हैं 130। वेरी गुड। अब आप बताएंगे कि टोटल पेन कितने हो गए, देन टोटल पेन्स 144 करेक्ट। अब हमारे पास मिलाए गए पेनों में से उठाना है एक पेन, ठीक है। तो here a pen drawn after mixing these pen, क्या लिखा है मैंने कि हेयर ए पेन ड्रॉन, यहां हमें एक पेन निकालना है आफ्टर मिक्सिंग देयर पेन्स, इन सभी पेनों को मिक्स करने के बाद। सो टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स इज 144। बात समझ में आ गई। अब जो इवेंट लेना है, इवेंट घटना, वो कैसा लेना है कि ड्रॉन पेन इज गुड, drawn pen is good, then favorable case बताइए कितने होंगे। अरे आंसर नहीं बताना है, मेरे को ये बताना है कि फेवरेबल केस कितने होंगे। फेवरेबल केस ऑफ इवेंट E, very good, event E is 132, then probability of E is equal to क्या लिखोगे favorable case of E divided by total outcomes, ठीक है। फेवरेबल केस आपको पता ही है कि 132 आ रहा है, टोटल केस 144 आ रहा है। काट के देखिए कितने टाइम कट रहा है। नहीं 12 से कट रहा है ना, हाँ 12 1 है, हाँ 11 और ये 12 इज द आंसर। बात सबको समझ में आ गई। अब आपको कार्ड के बारे में जनरल जानकारी होनी चाहिए। जैक ऑफ रेड कलर, बताओ रे रेड कलर के जैक कितने होंगे। वेरी गुड, इसको हम E1 ले लेते हैं। देन P ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 52, देन 1 डिवाइड बाई 26। इसकी व्याख्या करके बताओ क्या एक्सप्लेनेशन, या कर लोगे खुद। क्योंकि जैक कलर के रेड कितने होते हैं 2, कितने होते हैं 2, बस टोटल है 52 तो 1/26 हो जाएगा। सेकंड देखना इसका, सेकंड में क्या करना है कार्ड ऑफ रेड कलर, बताओ रेड कलर के कार्ड कितने हैं। वेरी गुड, कार्ड्स ऑफ रेड कलर। ये तो क्वेश्चन तो खुद ही कर लोगे आप, आपको पता नहीं कहाँ जरूरत है। कितना आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 52, देन 1/2।
उसके बाद में थर्ड बताओ, थर्ड में क्या लिखा है? एस ऑफ हार्ड, इक्का किसका? E2 लिख देना इसको, E3 सॉरी, एस ऑफ हार्ड, वेरी गुड, B ऑफ E3 इज इक्वल टू 1। हाँ अगला भूपेंद्र से पूछूंगा क्यों हुआ, क्योंकि एक ही होता है हर्ट, तो हर्ट का नहीं, एस ऑफ हर्ट यानी कि हर्ट का एक ही होता है। उसके बाद में थर्ड फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या लिखा है इसने? क्वीन ऑफ डायमंड, E4 क्वीन ऑफ डायमंड। तो इसके लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? बोल रहे भूपेंद्र, भूपेंद्र टेल मी 1 डिवाइडेड बाय 52 इज द राइट आंसर। पता लग गया भाई इसको। और सबसे लास्ट की, हाँ कार्ड E5 लिख देना, कार्ड ऑफ सेट, सॉरी कार्ड ऑफ सेट। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे सेट कार्ड? 13। तो 13 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? P, वेरी गुड, P ऑफ E5 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 52 देन 1/4।